हाय फ्रेंड्स। यदि आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। एक बात आम धारणा यह है कि हाई क्वालिफिकेशन और अध्ययनशील स्टूडेंट को ही सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरमीडिएट यानी 10+2 के स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि पास कैंडिडेट के लिए भी समय समय पर पर्याप्त मात्रा में सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, बैंक, पुलिस विभाग, सरकारी मंत्रालय के विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न संस्थानों में रिक्त नौकरियों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा हर साल लाखों की संख्या में भर्तियां निकाली जाती है। यदि आप 12वीं पास हैं और आप सरकारी नौकरी देख रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में 12वीं पास के लिए टॉप 10 सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं। पहला है 12वीं पास के लिए इंडियन आर्मी में सरकारी नौकरी। इंडियन आर्मी में यदि आप 12वीं पास हैं और सेना में भर्ती होना चाहते हैं, आपका सपना है, तो आप भर्ती हो सकते हैं। भारतीय सेना के द्वारा समय समय पर इंडियन आर्मी 10+2 TES के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। TES के लिए यदि आप इसके लिए इच्छुक और योग्य कैंडिडेट हैं तो आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। TES के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने होंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। एक बात जान लें, यदि आपका चयन हो जाता है तो 4 साल के बाद बुनियादी सैनिक प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण के बाद सेना में स्थायी कमीशन के रूप में शामिल किए जाएंगे। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आपकी इसके लिए न्यूनतम आयु 16.5 वर्ष और अधिकतम आयु 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपका चयन जो है आवेदन फॉर्म, SSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम की शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पर किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है एनडीए में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 12वीं पास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। जान लीजिए कि एनडीए में 3 विंग होते हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। डी एनडीए के लिए साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। यदि आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम यानी गणित, रसायन और भौतिकी से किया है तो आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, एनडीए एग्जाम के लिए गणित विषय की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए 2 एग्जाम लिए जाते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी की। दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। ये सारे एग्जाम्स हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। सब कुछ सही पाए जाने पर एनडीए में आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। इसमें आपको न्यूनतम वेतन 56,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति महीना दिया जा सकता है। नेक्स्ट जॉब है रेलवे में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। यदि आप रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं और यदि आपने 12वीं पास किया है तो इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अप्रेंटिस पदों के लिए हर साल भर्तियां निकाली जाती है। अप्रेंटिस पदों के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, वेंडर, कॉर्पोरेटर जैसे पदों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। आप चाहे तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके कोई एक पद ग्रहण कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। 10वीं पास होना अनिवार्य है या 10+2 होना अनिवार्य है, जिसमें प्राप्त अंक का मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाता है। अप्रेंटिस पदों के लिए रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। एक बात जान लें, यदि 2 कैंडिडेट्स का 12वीं में मार्क्स एक समान होता है, जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा होगा उसे चयन कर लिया जाता है। अप्रेंटिस पदों के लिए भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। अगला पोस्ट है
सरकारी नौकरी में बैंक में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी बैंक में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 12वीं पास के लिए चपरासी पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि हर साल निकाली जाती है। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी पद की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मान्यता प्राप्त संस्थानों से कम 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट्स को अंग्रेजी लिखने और पढ़ने आना चाहिए। कैंडिडेट की उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप SC ST या OBC वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो नियम के मुताबिक उम्र में छूट दी जा सकती है। पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बैंक की शाखा में जाकर फॉर्म लेना होगा। इसके बाद उसे भरकर अपने चुने हुए मंडल ऑफिसर में जाकर ऑफिस में जाकर के मंडल ऑफिस में जाकर के जमा करना होगा। आप इस फॉर्म को भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की। स्टेट पुलिस में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्य समय समय पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। आप इसमें कांस्टेबल, कांस्टेबल चालक, सब इंस्पेक्टर, सिविल कांस्टेबल और भारतीय सिपाही के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो आप कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके स्टेट पुलिस में नौकरी पा सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए आयु सीमा जो है वह अलग अलग रखी जाती है। जैसे यदि आप आंध्र प्रदेश पुलिस सिविल कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वही दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके बाद बाकी के स्टेट से संबंधित आयु सीमा जानना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पोस्ट के लिए वेतन अलग अलग तय किया गया है, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर साल विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट को आमंत्रित किया जाता है। यदि आप 12वीं पास हैं और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप आसानी से भर्ती हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में पोस्ट की बात करें तो आप स्टीवर्ड, प्रयोगशाला जैसे पदों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम के मुताबिक एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। आवेदन ऑनलाइन भरने पड़ते हैं। परीक्षा शुल्क के तौर पर OBC और जनरल वर्ग को 500 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 250 रुपये की रिलैक्सेशन के साथ 250 रुपये शुल्क के तौर पर जमा करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो सिलेक्शन के बाद न्यूनतम वेतन 5200 रुपये और अधिकतम वेतन 20,200 रुपये प्रति महीना दिया जा सकता है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। अब है अगला जॉब रक्षा क्षेत्र में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। रक्षा क्षेत्र में कार्य करना गौरव और सम्मान की बात है, क्योंकि इसे देश में सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों के रूप में देखा जाता है। यदि आपने 12वीं पास कर लिया है और रक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो मैं आपको रक्षा क्षेत्र में निकलने वाली विभिन्न भर्तियों के बारे में बताते हैं। रक्षा क्षेत्र में विभिन्न पदों पर समय समय पर भर्तियां निकाली जाती है। 12वीं पास छात्र रक्षा क्षेत्र में कैडेट, AA और SSR, हेड कांस्टेबल और UPSC NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए इसके लिए आपकी आयु जो है वह 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि हर एक पोस्ट के लिए आयु सीमा भारतीय सेना के नौसेना के नियमों के अनुसार अलग अलग तय की गई है। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब वेतन की बात कर लेते हैं। कैडेट पोस्ट के लिए भारतीय नौसेना के नियमों के अनुसार ही सैलरी दी जाती है, जिसके बारे में जानने के लिए नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। वही हेड कांस्टेबल AA और SSR पोस्ट के लिए न्यूनतम वेतन 5200 रुपये और अधिकतम वेतन 20,200 रुपये प्रति महीना रखा गया है। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में है फॉरेस्ट गार्ड में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। 12वीं पास के लिए फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भारत सरकार के द्वारा समय समय पर
भर्ती के लिए निकाली जाती है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी मिल सकती है। इस पोस्ट के अंतर्गत देश के विभिन्न जंगलों की देखरेख करनी पड़ती है और वनों में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करनी होती है। वन विभाग के द्वारा हर साल रिक्त नौकरियों को भरने के लिए भर्तियां निकाली जाती है। आप इस नौकरी को करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें आरक्षण के आधार पर एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2 टेस्ट देने होते हैं, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाने के बाद आपका इसमें सिलेक्शन कर लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद आपकी शुरुआती वेतन जो है वह 20,200 रुपये प्रति महीना रहता है, जिसमें समय समय पर इंक्रीज होता रहता है। अगला पोस्ट है ई कोर्ट्स विभाग में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। ई कोर्ट के द्वारा हर साल 12वीं पास छात्रों के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली जाती है, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। ई कोर्ट के अंतर्गत निकाले जाने वाली भर्तियों की बात करें तो जूनियर क्लर्क, सह कॉपी, जूनियर टाइपिस्ट, आशुलिपिक और वेतन भोगी अमीन के पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। यदि आप इन पदों पर 12वीं पास सरकारी नौकरी 2021 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपसे 100 रुपये की फीस ली जाएगी। यदि आप जनरल और ओबीसी वर्ग से आते हैं तो 200 रुपये, और यदि SC/ST वर्ग से आते हैं तो आपका एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। आयु सीमा की बात करें तो आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें एज रिलैक्सेशन आरक्षित वर्ग को दिया जा सकता है। इन पदों के लिए आपका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। टॉप 10 में अगला पोस्ट है पोस्ट ऑफिस में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। यदि आप 12वीं पास हैं और पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा समय समय पर कई सारी पदों के लिए भर्तियां निकाली जाती है। आप चाहें तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके पोस्ट ऑफिस में नौकरी आसानी से आप पा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली जाती है, जैसे पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड या मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर आप भर्ती हो सकती हैं। इन सभी पदों के लिए केवल 12वीं पास होना अनिवार्य है। यदि आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस के लिए तो पोस्टल असिस्टेंट, शॉपिंग असिस्टेंट का न्यूनतम वेतन जो होता है वह 25,500 रुपये और अधिकतम वेतन 81,100 रुपये प्रति महीना मिलता है। वही पोस्टमैन या मेल गार्ड का न्यूनतम वेतन 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के बीच प्रति महीना मिलता है, जबकि मल्टीटास्किंग स्टाफ को कम से कम 18,000 रुपये और अधिकतम 59,100 रुपये प्रति महीना मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इन पदों के लिए आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों आज हमने 12वीं पास के लिए टॉप 10 सरकारी नौकरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।